भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन टीम, एक ऐसी टीम जिसमें 11 के 11 मैच विनर्स थे, उनका जीतना लगभग तय था। पर जो खेल भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पेश किया वो इस बात का मुंह बोलता सबूत कि दुनिया क्रिकेट में यानी पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में इस टीम का दबदबा, इस टीम का लेवल, इस टीम की कदकाठी सबसे अलग। आप उस अवेयरनेस की बात करते हैं, आप मैच विनर्स की बात करते हैं, आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं, आप सुपरस्टार्स की बात करते हैं, लेकिन मैं उस ताज की बात करूंगा जो कभी ऑस्ट्रेलिया के सर सजता था, लेकिन अब यह तमगा भारतीय टीम के सीने पर है। क्योंकि पिछले आखिरी 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स अगर आप देखते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025, T20 वर्ल्ड कप 2024 और अब T20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल अपने नाम किया है भारतीय टीम ने और दिखाया कि इस सल्तनत का असली राजा कौन है। स्वागत नहीं करोगे इस टीम का? सच्चाई यह है कि भारतीय क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत आगे, और पाकिस्तान से भी मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं, भारत से भी बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। मैं भी पाकिस्तान के लोग आज मुझे ट्रोल करें इस इंट्रो के लिए, लेकिन सच हमेशा की तरह इस बार भी कड़वा है। पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं जिनमें शोएब अख्तर है, मोहम्मद आमिर वगैरह हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, अहमद शहजाद क्या कहते हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले इस जीत की बात करते हैं, क्योंकि तिरंगा एक दफा फिर लहराया भारत ने अहमदाबाद के मैदान पर। इसी मैदान पर 19 नवंबर 2023 की कुछ यादें थी जो दिल में आज भी जो है वो शोला उगल रही थी। लेकिन इस जीत के बाद शायद भारतीय टीम का एक नया बाब लिखा जा चुका है, क्योंकि ये चैंपियन टीम है और जब चैंपियन टीम आती है तो वो फिर एक या दो खिलाड़ियों की तरफ नहीं देखती, उसमें 11 के 11 मैच विनर्स होते हैं। अभिषेक शर्मा से आगाज करेंगे क्योंकि अभिषेक शर्मा पर बहुत चर्चा थी। अभिषेक शर्मा के बारे में कई लोग कह रहे थे कि ही इज जस्ट अ स्लॉगर। बंदे ने फाइनल में दिखाया, क्योंकि जब मंच बड़ा होता है तो वहां सरपंच बनना पड़ता है। सरपंच बनकर उभरे हैं अभिषेक शर्मा और 17 गेंदों पर 50 बना देते उस मुकाबले में जब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ आप पर थी। और अब वो दिखाया कि बाहर जाती गेंद या अंदर आती गेंद तंग नहीं करती इस खिलाड़ी को। इस खिलाड़ी के पास एक लाइसेंस है, लाइसेंस टू हिट। उसी के चलते वो अप्रोच नहीं बदली, वो सोच नहीं बदली, उसी सोच के साथ खेले और कामयाबी मिली। मैं हमेशा कहा करता हूं वो स्लॉगर नहीं है, उनकी टेक्निक अच्छी है। वो आउट क्यों हो रहे थे? इसलिए आउट हो रहे थे कि टीम के लिए बंदा जो है ना वो अपनी सेल्फिशनेस को, यानी अपने आप को, अपनी एटीट्यूड को, अपने ईगो को साइड पर रख देता था। और फिर आज भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी की। फिर चेटा संजू सैमसन या चिठा संजू सैमसन, ये लफ्ज क्या है आप लोग मुझे बताएंगे हिंदी और उर्दू में नीचे लिखकर। लेकिन सच्चाई यह है कि संजू सैमसन इज द हीरो ऑफ टीम इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप 2026, क्योंकि नॉकआउट मुकाबला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वहां 97 की वो इनिंग 100 नहीं बना पाए, पर क्या फर्क पड़ता है? उसको फैंस, उसको तारीख, उसको वो मुर्रख जो होगा वो सदियों याद रखेगा। एक 100 से ज्यादा शायद उसको महत्व दिया जाए। 100 से बड़ी इनिंग मेरे नजदीक वो थी। शतक बना, सेंचुरी बनी, 100 बनी या नहीं बनी, फर्क पड़ता नहीं है संजू सैमसन को। और फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला, अगेन डू और डाई नॉकआउट मुकाबला। वहां पर आकर 89 रन की इनिंग उन मुश्किल कंडीशंस में, मुश्किल कंडीशंस इन अ सेंस के प्रेशर था उन पर, बैटिंग के लिए पिच साजगार थी, लेकिन वहां पर आकर जो बड़े शॉट्स खेले संजू सैमसन ने। आपके गेंदबाज आप सोचते हैं कि यार इतनी बैटिंग पिच है, 200 से ऊपर बनना चाहिए, बंदे ने 250 बना दिया। फिर इसी तरह फाइनल में ऐसा लगा था कि शायद रियायत बरतें, लेकिन कोई रियायत नहीं बदली और फिर आए और उसी अंदाज में खेले और प्लेयर ऑफ द मैच, वर्ल्ड डिजर्विंग। और ये क्या कहानी है? कहानी आपके सामने रखता हूं कि टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, संजू सैमसन टीम में नहीं होते। लोग बात करते हैं कि भाई संजू सैमसन क्यों नहीं खेल रहा है, क्योंकि जगह नहीं बन रही यार। और फिर जब मौका मिलता है आप ऊपर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ जाते हैं, किशन को नीचे कर देते हैं और लोअर ऑर्डर से यानी मध्य क्रम से आप ड्रॉप कर देते हैं रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह बाहर जाते हैं, संजू सैमसन आता है। लोगों की जो बातें थी वो दिमाग में थी, वो कान में थी कि यार संजू 20-30 रन तो बनाता है पर टीम के काम नहीं आते, या टीम के काम आए भी तो इंडिया के लिए खेलना तो बड़ी बारियां खेलनी होंगी। लेकिन इस बार संजू सैमसन ने वो सही मौके पर रन बनाए और उस मोमेंट पर बनाए, उस एक स्थिति एक ऐसी डेवलप हो चुकी थी आप जो सारी नजरें आपकी तरफ थी और क्रिटिक्स भी आपको देख रहे थे कि भाई आज ना संजू परफॉर्म नहीं करेगा तो हम बात करेंगे। जीत का मजा भी तो उसी वक्त आता है जब दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो। और फिर उसके अलावा ईशान किशन द अनसंग हीरो ऑफ टीम इंडिया, क्योंकि 200 से ऊपर रन उन्होंने भी बनाए और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उस मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी की, फिर पैचेस में वो 20-30-40 रन बनाते थे 20-22 गेंदों पर। 180-190 का स्ट्राइक रेट हर इनिंग में तकरीबन रहा है। और फिर क्योंकि लोअर ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव रन नहीं बना रहे थे, तिलक वर्मा की भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अकेले अपने कंधों पर चाहे ओपनिंग कराई हो, चाहे मिडिल ऑर्डर में खिलाया हो, इस बंदे ने परफॉर्म किया। और फिर झारखंड
उत्तराखंड से आए थे, वो बतौर ओपनर 100 बनाकर, मिडिल ऑर्डर में 100 बनाकर, रणजी ट्रॉफी में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में, कहां कहां बंदे ने वो अपना हाथ खटखटाया, या दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया सिलेक्टर्स का, और टीम इंडिया ने एट दी एंड इस खिलाड़ी को शुभमन गिल को ड्रॉप करके सिलेक्ट किया, और फिर जब टीम में आते हैं तो दिखाते हैं फॉरवर्ड ईशान किशन इज केपेबल ऑफ। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एक्चुअल में सच्चाई यह है कि आप जसप्रीत बुमराह को देखें, वरुण चक्रवर्ती को देखें, अक्षर पटेल को देखें, अर्शदीप सिंह को देखें, हर एक खिलाड़ी का एक रोल था। इवन शिवम दुबे अगर देखें, हर एक खिलाड़ी का एक रोल था, और उस रोल को डिफाइन करके उस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया। दैट्स हाउ अ टीम प्लेज। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं तो आप देखते थे यार उस्मान तारिक अच्छा कर दे, यार शाहीन अच्छा कर दे, या बाबर शुरू पर आप कह रहे थे कई लोग, क्योंकि उनका फैन क्लब बड़ा है तो उनके खिलाफ कुछ बोलूंगा तो वो लोग कह देंगे कि वो कुछ कर दें, तो एक या दो खिलाड़ियों की तरफ आप देखेंगे। इवन साउथ अफ्रीका में भी आप सोच रहे थे एडन मार्करम कर दे, डिकाक कर दे, या यार गेंदबाजी में जो है ना वो केशव महाराज कर देगा, रबाडा कर देगा। इवन न्यूजीलैंड भी आज भी जब 250 बना तो सोच रहे थे यार टीम साइफर्ट या फिन एलन स्कोर करेंगे तो हम जीतेंगे, लेकिन भारतीय टीम को फर्क नहीं पड़ता। ये एक या दो खिलाड़ियों पर चलने वाली टीम नहीं है, ये उस स्टार कल्चर को हराकर यहां पर पहुंची है। और जब ट्रॉफीज आप जीतते हैं, अब रोहित शर्मा, विराट कोहली ने नींव और बुनियाद रखी थी। विराट कोहली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर, वो जाते जाते T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताकर एक बात करके गए थे कि जो नई जनरेशन है उसमें बहुत दम है, आई वांट देम टू कैरी द बर्डन नाउ। उस बर्डन को कैरी किया इस यंग टीम ने। सूर्य कुमार यादव एक कमजोर कड़ी थे इस टीम के, पर वो बॉडी लैंग्वेज सूर्या की कभी नीचे नहीं गिरी। अब वो एक मीम भी बना था ना कि संजू सैमसन को खिलाऊं, किसकी जगह खिलाऊं यार, तिलक की जगह खिलाऊं, जिसकी जगह मर्जी खिला दीजिए। खिलाया एट द एंड, आपने रन बनाए, जोक सपाट, एक्टिंग भी मेरी उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कहने का मतलब है नथिंग अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव। ये जो मैंने बात की, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आए, और गौतम गंभीर बहुत तनकीद हुई उन पर। अब जीतेंगे तो शादियाने भी जाएंगे। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि न्यूजीलैंड कैसी गेंदबाजी कर रहा था भाई, जैकब डफी को ओवर दे देते हैं, पहले 4 ओवर्स में 4 गेंदबाज बदल दिए जाते हैं, और वो अभिषेक शर्मा को कभी स्लॉगर भी कहते थे, पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि स्लॉगर वो नहीं थे, पुरानी वीडियोस में जाइए वहां भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ही इज नॉट जस्ट अ स्लॉगर। मोहम्मद आमिर इज अ वंडरफुल टैलेंट, मुझसे बहुत बेहतर क्रिकेट को समझते होंगे, लेकिन समटाइम्स जब आप नेशनल टीवी पर बैठते हैं तो शायद उसकी कुछ डिमांड्स भी होती हैं कि आप इस तरह की बात कीजिएगा। हालांकि मुझे मोहम्मद आमिर, मैं जितना उनको जानता हूं पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद आमिर किसी प्रेशर में बोल रहे थे, बट यू नेवर नो, दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट। और तारीफ की है, बहरहाल क्रेडिट दिया टीम इंडिया को, और क्रेडिट देना बनता भी है। जस्सी जैसा कोई नहीं। इस पर बात करके शोएब अख्तर की बात करूंगा। जसप्रीत बुमराह सामने आप रोड जैसी पिच बना दे, बिल्कुल फ्लैट, या फिर खेत जैसी पिच बना दे जिसमें इतना सीम और स्विंग हो, या बिल्कुल डेड पिच बना दे, या ग्रासी पिच बना दे, इस खिलाड़ी का कद यही रहता है। हर तरह की कंडीशन में डिलीवर करते हैं, चाहे पहले गेंदबाजी करे या फिर रन को डिफेंड करे, यानी सामने वाली टीम रन चेज कर रही हो, हर कंडीशन में जस्सी जैसा कोई नहीं है। ही हैज डिलीवर्ड इट अगेन येट अनदर टाइम। और वो बात एक दफा फिर वही रही कि बल्लेबाज आपको कुछ मैचेस जिताते हैं, पर जब आपने टूर्नामेंट जीतना तो आप गेंदबाजों की तरफ देखते हैं। जसप्रीत बुमराह ने लीड किया है टीम इंडिया की गेंदबाजी को, फिर अर्शदीप सिंह ने बीच में अच्छे ओवर्स किए, रेगुलरली पैचेस में उन फाइन एरियाज में गेंद को डिलीवर किया, अच्छी जगह पर गेंद को पटका। सेम इज द केस फॉर अक्षर पटेल, क्योंकि बाबू पर बहुत बातें थी, लेकिन बापू ने भी एट द एंड डिलीवर किया। फाइनल की आप बात करें उससे पहले वो जो 2 कैचेस पकड़े थे, बल्लेबाजी में उतने मौके मिले नहीं है इस टूर्नामेंट में, पर जब जब मिले हैं वो 1-2 छक्के उनके बल्ले से भी आते थे। और पिछले 2 साल में T20 वर्ल्ड कप 2024 से भी अगर आप देखें, बंदे ने परफॉर्म किया। वरुण चक्रवर्ती 2.5 साल में टीम इंडिया का सबसे कामयाब गेंदबाज, इस टूर्नामेंट में उतने अच्छे नहीं थे, पर फाइनल में वो बहती गंगा में हाथ जोए वरुण चक्रवर्ती ने। शोएब अख्तर कहते हैं कि इंडिया एक अमीर बच्चा है जो सामने वालों को कहता है कि आइए हमारे साथ खेलिए, हारिए और जाइए। मैं कहता हूं कि यार शोएब अख्तर साहब ने कहा है, मैं उस पर मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन टीम इंडिया इज द बेस्ट टीम एवर। और सच्चाई ये है, देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग दिस, कि टीम इंडिया सबसे मजबूत और सबसे पवल दावेदार थी इस T20 वर्ल्ड कप की। दावेदारी शुरू पर थोड़ी हिली जरूर थी, कई लोगों ने उस वक्त साउथ अफ्रीका से हार पर कहा था कि हटाओ फलाने को, चेंज किया जाए, टीम जीतेगी नहीं। मैंने उठाकर जाकर अभी जाकर वीडियो देखिए, कहा था कि पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, और वो पड़ी भी नहीं एट द एंड। जीत को सेलिब्रेट कीजिए। और पाकिस्तान से भी मुबारक बातें आ रही हैं, एक अच्छी चीज के पड़ोसी वो देखता रहता है कि भाई पड़ोसियों का दाल तड़का सही लग रहा भारतीय टीम का। आई होप पाकिस्तान भी इससे लर्न करेगा।